हुए सोच रहा था, अरे मैं इतनी रात को पहली बार बाहर निकला हूं। इतनी काली रात में तो मुझे डर लग रहा है। भोलाराम बहुत देर तक आसपास ध्यान रखता है। फिर भोलाराम को नींद आ जाती है और वह खर्राटे लेने लगता है। तभी एक आदमी जिसने काली चादर ओढ़ रखी थी भोलाराम के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। कौन हो भाई तुम? भोलाराम की नींद अचानक से खुल जाती है। अरे भूत बचाओ, कोई है बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुनकर रामू डर गया। अरे भोलाराम को क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहा है? चादर ओढ़ा हुआ आदमी बोला, ओ भाई ओ, इतना बड़ा आदमी तुझे भूत दिख रहा है, तुम पगला तो नहीं गए हो? भोला अपने जो संभालते हुए बोला, अरे पर इतनी रात को तो सिर्फ भूत ही बाहर निकलते हैं ना, और तुम यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी बोला, अरे वो क्या है ना, आज मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया है, तो बस उसी से गुस्सा होकर मैं बाहर टहलने निकल आया। बाहर तुम्हें देखा तो मैं यहां पर आ गया है, पर तुम यहां क्या कर रहे हो? भोले ने कहा, वो मैं यहां नजर रख रहा हूं। क्या नजर? पर किस पर? तभी रामू भोलाराम को बात करते हुए देख लेता है। हे भगवान, ये भोलाराम कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। रामू बीच में आकर बोलता है, अरे वह क्या है ना भाई, ये एक बड़े सेठ के यहां चौकीदार था। सेठ ने इसे किसी कारण से काम से निकाल दिया, और काम से निकल जाने के बाद इसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई, तो यह जगह जगह जाकर ऐसे ही चौकीदारी करता रहता है। अरे भोलू, अब चलो यहां से भाई। इतना कहकर रामू भोला को वहां से दूर ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर रामू बोला, भोला राम, आज तुम्हारी वजह से मैं चोरी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो भाई। वह क्या है ना, मुझे ऐसे किसी काम की आदत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। रामू बोला, इस बार तो ठीक है, पर अगली बार से ध्यान रखना, अब कल फिर से आ जाना, ठीक है? भोला राम हां करते हुए कहा, मैं कल आ जाऊंगा। और फिर दोनों अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। अगले दिन भोलाराम लक्ष्मी की नजरों से बचकर फिर से रामू की बताई हुई जगह पर आ जाता है। रामू उसे समझाता है, देखो भोलाराम, कल तो जैसे तैसे मैंने संभाल लिया, लेकिन आज कोई गलती मत कर देना। भोला कहा, ठीक है भाई, मैं आज कोई गलती नहीं करूंगा। और फिर रामू छुपते छुपाते घर के अंदर जाता है और चोरी करने लगता है। बाहर खड़ा भोला सोच रहा था, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। वह इधर उधर देखने लगता है तो उसे एक घर की दीवार पर बांसुरी दिखाई देती है। अरे वाह बांसुरी, बचपन में मैं कितनी सुरीली बांसुरी बजाता था। माँ हमेशा मेरी बांसुरी सुनने के लिए कितनी उत्सुक रहती थी। मुझे तो याद ही नहीं आखिरी बार मैंने बांसुरी कब बजाई थी। एक बार बांसुरी बजाकर देखता हूँ, क्या मैं आज भी वैसे ही बांसुरी बजा सकता हूँ? और वह बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी बजाने में वह इतना मग्न हो जाता है कि यह भी भूल ही जाता है कि वह यहाँ पर रामू के साथ चोरी करने आया था। बांसुरी की आवाज सुनकर रामू सोचने लगा,